विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मदनपुर। गांव में भीषण गर्मी का महीना चल रहा था। इसी गांव में रहते थे गौरव और उसकी पत्नी माया। जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। दोपहर की लू में बाबूजी की तबीयत और बिगड़ रही है। काश हमारे पास भी एक छोटा सा कूलर होता तो शायद बाबूजी को इतना गर्मी ना सहना पड़ता। हिम्मत मत हारो माया, आज मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो कम से कम दवा ले आऊंगा। धनीराम के पास गया था पर वो तो बिना 5,000 लिए कूलर की तरफ झांकने भी नहीं देता। मैं क्या करूं माया, तुम तो जानती हो ना कि मेरी मजदूरी के सारे पैसे तो बाबूजी के दवा में ही खत्म हो जाता है। गौरव काम की तलाश में पास के कस्बे की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक पुराने बरगद के नीचे उसे एक विचित्र साधु बाबा मिले। बेटा गौरव, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मगर मुझे सब पता है। खाली जेब लेकर दुनिया नहीं जीती जाती। अगर नीयत साफ है तो कल रविवार की भोर होने से पहले पूरब वाली पहाड़ी के पीछे जाना। वहां अनोखा चोर बाजार लगता है। जो चीज दुनिया में हजारों की है वहां कौड़ियों के दाम पर मिलती है। बाबा, मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं, इतने में क्या ही मिलेगा। सच और ईमानदारी लेकर जाना, 2 रुपये भी बहुत होंगे। पर याद रखना, अगर लालच किया तो वो सामान किसी काम का नहीं रह जाएगा। रविवार की सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, गौरव उस पहाड़ी के पीछे पहुंचा। वहां कोहरे के बीच एक बाजार सजा था, जहां बिजली का सामान, पानी के भाव बिक रहा था। गौरव ने अपनी फटी जेब से 5 रुपये निकाले और एक चमचमाता हुआ कूलर खरीद लिया और उसे लेकर गांव आ गया और गांव के बाजार में आवाज लगाने लगा। भाइयों और बहनों, अब गर्मी से डरने की जरूरत नहीं। मात्र 100 रुपए में नया कूलर ले जाइए। आइए भाई साहब, आइए, कम दाम में बढ़िया सामान ले जाइए। अरे गौरव, पागल हो गए हो क्या? पास वाले दुकानदार धनीराम तो 5,000 मांगता है, तुम 100 में कैसे दे रहे हो? कहीं से चुराया हुआ तो नहीं ना है भाई? अरे नहीं नहीं काका, ये चोरी का सामान नहीं है, ये एकदम असली मॉल है। और ये मेरा वादा है काका, अगर हवा ठंडी ना लगे तो पैसे वापस। 100 रुपए का कूलर है और इतना बड़ा वादा। चलो ठीक है, वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है, मगर ये कूलर घर ले जाऊंगा तो भाग्यवान बोलेगी ये सस्ता कूलर कितने दिन चलेगा, लेकिन तुम वादा करते हो तो ले जाता हूँ। देखते ही देखते गौरव के सारे कूलर बिक गए। गांव के हर गरीब के घर में ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन यह सब देखकर कूलर का दुकानदार धनीराम की आंखों में खून उतर आया। उसे अपनी काली कमाई डूबती नजर आ रही थी। ये कल का छोरा मेरी दुकान बंद करवाएगा। मदनपुर में राज सिर्फ धनीराम का चलेगा। आज रात इसकी दुकान और किस्मत दोनों को आग लगा दूंगा। ना रहेगी दुकान, ना रहेगा कूलर। आधी रात को जब सन्नाटा पसरा था, धनीराम ने चुपके से गौरव के दुकान में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। सुबह जब गौरव पहुंचा तो वहां सिर्फ राख बची थी, न दुकान बची न सामान। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ जल गया। उस दुष्ट धनीराम ने हमारा सपना जला दिया। मैं कूलर तो ले आऊंगा, मगर दुकान नहीं रहेगा तो मैं कहां बेचूंगा? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। गौरव उदास मन से घर लौट आया। माया, उसने लोहा जलाया है, मेरा हौसला नहीं। मेरे पास अब भी वो 2 रुपए बचे हैं। मैंने 3 रुपए का ही कूलर लिया था, 2 रुपए बच गए थे। मैं फिर चोर बाजार जाऊंगा, इस बार बिना छत के खुले चौराहे पर दुकान लगाऊंगा। गौरव फिर से उसी बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि धनीराम भी उसके पीछे आ रहा था, ताकि वो भी जान सके कि इतनी सस्ती सस्ती सामान आखिर लाता कहां से है। धनीराम ने चोर बाजार का रास्ता देख लिया और पीछे पीछे वहां पहुंच गया। अच्छा, तो ये है वो जादुई बाजार। अब समझ में आया कि ये इतना सस्ता क्यों बेचता है। अब मैं यहाँ से एसी और कूलर ले जाऊंगा और शहर के दामों पर बेचूंगा और 4 गुना पैसा कमाऊंगा। फिर
गौरव को तो मैं सड़क पर ला दूंगा। धनीराम एक दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, ओ भाई, ये सबसे बड़ा वाला कूलर और वो चमचमाता हुआ एसी कितने का है? हिसाब से लगाना, मैं लगभग 100 एसी और कूलर लूंगा। यहाँ कीमत रुपयों से नहीं, नियत से चुकाई जाती है। इस कूलर की कीमत 5 रुपये है, पर याद रखना, इस बाजार का नियम है, अगर इसे गरीबों को महंगे दाम पर बेचोगे तो यह ठंडक नहीं, आग उगलेगा। हाँ हाँ, ज्ञान मत बांट। ये ले 50 रुपए और मेरी गाड़ी में 100 कूलर लोड कर दे। बेवकूफ बुढ़ा, व्यापार करना है तो मुझसे सीख। उधर गौरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास अब न दुकान थी न छत। उसने गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई। जी, यहाँ धूल उड़ रही है, सूरज सीधे सिर पर है, यहाँ ग्राहक कैसे आएंगे? लोग तो धनीराम की बड़ी दुकान पर जा रहे हैं, सुना है उन्होंने भी आज दाम कम कर दिए हैं। माया, जिसके पास ईमानदारी की छांव होती है, उसे छत की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आज भी उसी दाम पर कूलर दूंगा जो गरीब की जेब सह सके और कोई गरीब लू में ना सो सके। तभी कुछ गांव वाले गौरव के पास आते हैं। गौरव बेटा, धनीराम ने भी 500 रुपए में कूलर बेचना शुरू कर दिया है। लोग वहां लाइन लगा रहे हैं, तुम अब क्या करोगे? यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा। काका, मैं तो सिर्फ 50 रुपए में दूंगा, पर एक बात याद रखना, मेरे कूलर की हवा सिर्फ उन्हीं को लगेगी जो मेहनत की कमाई खाते हैं। धनीराम ने अपनी दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगा दिया, महासेल, 5000 का कूलर सिर्फ 500 में। लोग गौरव को छोड़कर धनीराम के पास भागने लगे। धनीराम की तिजोरी नोटों से भरने लगी। देखा, गौरव को तो मैंने कहीं का नहीं छोड़ा। अब उसकी दुकान पर तो कोई जा भी नहीं रहा। कुछ ही दिनों में मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी वहां गांव के लोग गुस्से में आते हैं। ओ धनीराम, ये क्या कबाड़ बेच दिया? घर ले जाते ही कूलर के पंखे उल्टे घूमने लगे और पानी की जगह गर्म हवा फेंक रहा है। लगता है जो कूलर नहीं बिक रहा था, तूने सस्ते दामों में हमें सड़ा हुआ कूलर दे दिया। मेरा तो इसी फटते फटते बचा, इसके अंदर से तो काला धुआं निकल रहा था। धनीराम, तूने हमें लूटा है। देखते ही देखते धनीराम की दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि जो कूलर धनीराम लाया था, उनका रंग उतरने लगा और वे पत्थर की तरह दिखने लगे। ये जरूर किसी का चुराया हुआ कूलर लगता, तभी तो उसके श्राप से ये पत्थर का हो गया है। धनीराम ने हमें ठगा है, मारो इस लालची को। भीड़ लाठियां लेकर धनीराम की तरफ दौड़ती है। धनीराम डर के मारे अपनी दुकान को छोड़कर भाग पड़ता है। भागते भागते धनीराम उसी चौराहे पर पहुंचा जहां गौरव पेड़ के नीचे शांति से बैठा था। धनीराम के पीछे गुस्से में पागल गांव वाले थे। गौरव, मुझे बचा ले भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही तेरी दुकान जलाई थी, पर आज ये लोग मेरी जान ले लेंगे। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है भाई, मुझे बचा लो। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने हमारा दुकान जलाया और अब लोगों को ठग रहे हो। आने दो गांव वाले को, मैं बताती हूँ कि धनीराम यहीं छुपा हुआ है। तभी वहां गांव के लोग गुस्से में आते हैं। गौरव, हट जाओ इसके सामने से। इसने गांव को लूटा है, इसने हमें बर्बाद किया और हमें कबाड़ बेचा। आज इसे मदनपुर से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। रुक जाइए भाइयों, अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? धनीराम जी, उठिए। आपने दुकान जलाई, उसका दुख मुझे है, पर आपने जो लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसका दुख इस पूरे गांव को है। गौरव, मुझे माफ कर दे। उस चोर बाजार के दुकानदार ने सच कहा था कि लालच करोगे तो सामान काम नहीं करेगा और पत्थर बन जाएगा। मेरे सारे कूलर पत्थर के बन गए हैं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी यह बहस चल ही रही थी कि वही रहस्यमयी साधु बाबा वहां आए। उन्हें देखते ही पूरा गांव शांत हो गया। जो आग दूसरों के घर में लगाई जाती है, उसकी तपन एक दिन अपने आंगन तक जरूर पहुंचती है। गौरव, तुमने राख में भी उम्मीद ढूंढी। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसीलिए तुम्हारा व्यापार चलेगा।
पर धनीराम को प्रायश्चित करना होगा। अगर यह अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटने और तुम्हारे साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने को तैयार है, तभी वह बाजार इसे माफ करेगा। नहीं तो ये जहां से भी सामान लाएगा वो पत्थर का ही बन जाएगा। धनीराम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गौरव भाई, अगर तुम मुझे अपना भाई समझकर मौका दो तो मैं अपनी दुकान की जमीन और अपना सारा बचा हुआ धन इस व्यापार में लगाने को तैयार हूं। हम मिलकर मदनपुर कूलर फैक्ट्री खोलेंगे। हम कैसे यकीन करें कि आप फिर से धोखा नहीं देंगे? अब धोखा नहीं, सेवा करूंगा। गौरव भाई जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगले रविवार गौरव और धनीराम दोनों एक साथ उस पहाड़ी की ओर चले। इस बार धनीराम के मन में लालच नहीं बल्कि पश्चाताप था। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, वहां का नजारा बदला हुआ था। आज तुम अकेले नहीं आए? नहीं काका, आज मैं एक साथी लाया हूं। हम गांव के हर घर में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, पर मुनाफा कमाकर नहीं, दुआएं कमाकर। ठीक है, आज तुम्हें कूलर नहीं, जादुई मोटर मिलेगी। इसे किसी भी कबाड़ के डिब्बे में लगा दोगे तो वो एसी जैसी ठंडी हवा देगा। और इसकी कीमत सिर्फ एक वादा कि तुम कभी भी किसी गरीब को प्यासा नहीं रहने दोगे। गौरव और धनीराम ने मिलकर काम शुरू किया। गांव के चौराहे पर अब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बल्कि मिट्टी के घड़ों और पुराने टीन के डिब्बों से बने देसी कूलर बिकने लगे, जिनमें वो जादुई मोटर लगी थी। अरे, ये टीन का कूलर तो शिमला जैसी हवा दे रहा है और कीमत सिर्फ 10 रुपए। वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो इस गांव को शिमला बना दिया है। जहां देखो वहां कूलर। हाँ काका, अब मदनपुर का कोई भी किसान गर्मी में नहीं तपेगा। अब लगता है हमें इस गांव का नाम मदनपुर नहीं बल्कि कूलरपुर रख देना चाहिए। धनीराम ने गौरव के पैरों में गिरकर अपनी गलती तो मान ली थी, पर अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गौरव और धनीराम ने हाथ तो मिला लिया था, पर गांव के अन्य दुकानदार इस नई दोस्ती और सस्ते सामान से जलने लगे थे। गौरव, गांव के दूसरे दुकानदारों का कहना है कि तुम चोर बाजार से चोरी का माल ला रहे हो। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि ये सामान कहां से आता है तो तुम्हें और धनीराम को गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। मुखिया जी, वो कोई चोरी का माल नहीं है। वो तो बस एक ऐसी जगह है जहां पुराने सामान को नया जीवन दिया जाता है। झूठ बोल रहा है ये। अगर जगह साफ सुथरी है तो हमें भी रास्ता बताओ, हम भी देखेंगे कि कौन सा बाजार है जो 2 रुपए में कूलर देता है। हमें भी कूलर लाना है, हम भी गरीबों को कूलर बेचेंगे। धनीराम जानता था कि अगर इन लालची दुकानदारों को उस पहाड़ी का पता चला तो वे उस पवित्र जगह को गंदा कर देंगे। उसने गौरव के कान में धीरे से कुछ कहा। गौरव, इन लोगों को कुछ मत बताना। ये दुकानदार बहुत लालची है। मैं कुछ करता हूं। मुखिया जी, हमें 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। हम साबित कर देंगे कि हमारा माल ईमानदारी का है। हम अपने हाथों से कूलर बनाकर दिखाएंगे। अगले 7 दिन तक माया ने बांस की टोकरियों और खस की घास से कूलर की बॉडी बनाई। गौरव और धनीराम ने दिन रात एक कर दिया। चोर बाजार से गौरव जो पुरानी मोटरें को अपने उस घास पास वाले कुल्लर में लगाया। जी, रात के 2 बज रहे हैं। कल पंचायत का आखिरी दिन है। क्या ये 50 कूलर तैयार हो पाएंगे? माया, मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। धनीराम भाई, इस टोकरी में वो प्लास्टिक बिछानी होगी ताकि पानी टोकरी से बाहर न जाए। पंचायत का दिन आ गया। पूरा मदनपुर उमड़ पड़ा था। हरिया दुकानदार मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि गौरव हार मान चुका होगा और सस्ते बाजार का रास्ता बता देगा। लेकिन तभी गौरव और धनीराम की बैलगाड़ियां चौक पर रुकीं। गाड़ियों पर 10 शानदार देसी कूलर रखे थे जो बांस और मिट्टी से बने थे, मगर वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुखिया जी, ये रहे हमारे कूलर। इनमें कोई चोर बाजार का जादू नहीं है। मदनपुर के कारीगरों का हुनर है।
हमने पुराने खराब पंखों की मोटरों को फिर से जिंदा किया है। धनीराम ने एक कूलर मुखिया और गांव वाले के सामने लगाया। पर ये उतनी ठंडी हवा कैसे दे रहे हैं? वाह गौरव और धनीराम, वाह! तुम लोगों ने साबित कर दिया कि ये कूलर तुम्हारा ही है, क्योंकि देसी चीजों से जो बना है। मुखिया जी, हमने इसमें मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल किया है जो पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं। चोर बाजार ने हमें सामान नहीं बल्कि जुगाड़ और मेहनत की सीख भी दी थी। तभी हरिया दुकानदार ने चलती कूलर को धक्का देकर गिरा दिया और उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दी इन्होंने इतना ज्यादा कूलर कैसे बना लिए मुखिया जी? इन लोगों के पास कोई जादुई शक्ति है। आप इन लोगों को गांव से बाहर निकालिए। चुप कर हरिया, तू पहले भी लालची था, अब भी लालची है। मुझे पता है तू कोई जादुई चोर बाजार के बारे में जानना चाहता है। मुखिया जी, पहले इस हरिया को गांव से बाहर निकालिए। इसने ही मुझे गौरव का दुकान जलाने के लिए दबाव डाला था, नहीं तो ये मेरा ही दुकान जला देता। मैं इसी दिन का ही तो इंतजार कर रहा था ताकि आप सबको इसकी सच्चाई बता सकूं। क्या हरिया, तूने ये सब धनीराम पर दबाव डालकर करवाया था? आज से तू मदनपुर के किसी भी व्यापार का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम्हें गांव के मंदिर की सफाई का दंड दिया जाता है। अब तुझे जिंदगी भर मंदिर में झाड़ू लगाओगे, और हां, वहां एक गौरव का कूलर भी लगा हुआ है। जब भी तुम गौरव और धनीराम की जोड़ी देखकर जलन हो तो कूलर का हवा खाकर ठंडा हो जाना। चोर बाजार का राज राज ही रह गया। गौरव और धनीराम ने कभी किसी को उस पहाड़ी का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि वे चाहते थे कि गांव वाले चमत्कार के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत के भरोसे जिएं।